तो आप एक बात समझ जाइए, विवाह एक प्रेम गीत है, एक मस्ती का सफ़र है। आप 100 बरस जियो, 70 बरस जियो, 50 बरस जियो, यदि आपका हम सफ़र के साथ प्रेम है, हम सफ़र के साथ समझौता है, हम सफ़र के साथ मनभेद नहीं है, हम सफ़र के साथ यदि आपका एक दूसरे को समझ गए हैं, एक दूसरे की कमज़ोरी को आप उसके बुराई को नहीं देखते हैं, बल्कि एक दूसरे की अच्छाई को लेकर चल रहे हैं, तो फिर आपका ज़िंदगी एक गीत है, तराना है और मस्ती का सफ़र है। तो देखना ये है कि आपका चयन क्या है, कि आप बात बात पर लड़ने झगड़ने वाले दंपति बन रहे हो, कि बात बात पर कुढ़ने वाले बन रहे हो, बात बात पर उंगली दिखाने वाले बन रहे हो, बात बात पर अधिकार की बात कर रहे हो, कि बात बात पर अपने हिस्से का प्रेम उगल रहे हो, बात बात पर अपनी समझदारी दिखा रहे हो, बात बात पर अपना विवेक दिखा रहे हो, बात बात पर अपने को साबित कर रहे हो। तो चयन आपके हाथ में है कि आपका ज़िंदगी वास्तव में गीत है कि नहीं है। मित्रों, बसंत गुरु जी का नमस्कार। हम बात कर रहे थे इस समय अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का। विवाह मतलब विवाह के पहले का ज़िंदगी और विवाह के बाद की ज़िंदगी और विवाह के और बहुत बाद की ज़िंदगी। कई बच्चे विवाह को डर करके ये बहुत डर जाते हैं कि विवाह करेंगे तो ये होगा वो होगा, इतना धन दौलत लगाएं फिर क्या करना कैसे करना। बच्चे उसी उधेड़-बुन में पैसा 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 कमाने 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 की उम्र में करते करते उनका उम्र पार हो जाता है। कुछ बच्चे विवाह को इतने उत्सुक होते हैं कि उनको समझ नहीं होता विवाह मतलब क्या है, और उसके बाद ज़िंदगी में खिंचतान खटर पटर 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 होते रहता है। पर बहुत सी ज़िंदगी हम ये देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बड़ा रसमय ज़िंदगी रहता है। एक 90 साल की मैं जोड़ी के बाद बात बता रहा हूँ। आज उसकी उम्र 90 साल के आसपास है और मैं उसको विगत 55 साल से जान रहा हूँ। हमने कभी उनकी ज़िंदगी में बाहरी रूप में खटपट नहीं देखा। यद्यपि उनका एजुकेशन में बड़ा गहरी खाई है। लड़का पढ़ा लिखा, लड़का स्नातक और उसकी जो बीवी है वो अनपढ़। उसके बावजूद उनकी ज़िंदगी में रस है, उनके बावजूद उनकी ज़िंदगी में खटपट नहीं है। एक भरा पूरा परिवार को उसने पालन किया, पोषण किया और ज़िंदगी चले। ऐसे नहीं कि उनके बीच में कोई मनमुटाव ना होता होगा, ऐसे नहीं है कि उनके बीच में कोई रोज़ छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस ना होता होगा, छोटी छोटी बहसें और कोई बड़ी बहस नहीं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में इतना रस है, इतना प्रेम है कि हम सोचते हैं कि आज की नौजवान पीढ़ी, आज का जो पढ़ा लिखा पीढ़ी, आज का जो बुद्धिमान पीढ़ी, आज का जो एजुकेटेड पीढ़ी, आज का जो कमाने धमाने वाला पीढ़ी, काश ऐसे लोगों से एक प्रेरणा बन ले कि इनकी ज़िंदगी में यदि रस हो सकता है, ये इनके इतने अपर डीपर एजुकेशन के बावजूद, अपर डीपर लाइफ के बावजूद, इतनी सोच और समझ में भिन्नता के बावजूद और के बावजूद भी ये अपने जीवन को प्रेम गीत बना करके जी सकते हैं, तो आप और हम क्यों नहीं। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई लोचा हो जाए तो आप आसपास देखिए, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके पार्षद एरिया में, आपके वार्ड में ज़रूर कोई एक ऐसा जोड़ी मिल जाएगा जो आपके लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। यानी आपका हीरो आपके ही घर के आसपास है। हो सकता है कि आपके घर में ही हो सकता है कि आपके रिश्तेदार में हो, ये भी हो सकता है कि आपके जिस मोहल्ले में रहते उसमें, हो सकता है कि जहाँ आपका व्यापार व्यवसाय उसके किसी की ज़िंदगी में हो। लेकिन आपको अमूनन कोई न कोई एक ऐसा जोड़ा मिल जाएगा जिसको आप कहेंगे वाह, इनकी ज़िंदगी में बड़ा प्रेम है, बड़ा सुकून है और वो ज़िंदगी के गीत गा रहे हैं, वो मस्ती की गीत गाएं। और ऐसा नहीं है कि उनका ज़िंदगी 1-2 दिन में चला। वो 20 साल में उनकी शादी हुआ और आज 95 वर्ष का हो गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितने लंबी उम्र का पड़ाव उन्होंने देखा होगा। मित्रों, जीवन का 75 साल एक विवाह के साथ, एक जोड़े के साथ बिता देना, उसमें भी कोई ऐसा बड़ा कोई झगड़ा ना होना, ऐसा कोई बड़ा टंटा ना होना, या हुआ भी तो घर में ही रहे, घर का मामला घर में ही रहे। जीवन में कितना भी उठा पटक आया लेकिन दोनों का जोड़ी में कोई दरार ना हुआ, दोनों के बीच में कोई प्रेम में कोई गतिरोध नहीं आया। कुछ भी हुआ, समय आया, बेटे भी आ गए, बहुएं भी आ गए और बेटे बहुओं के बीच में भी कई बातें हुई। सास को लेकर के बहुएं भी कुछ अपनी ताना वाना कसें, कुछ भी हुआ लेकिन बैलेंस बना के रखा कि कहा कि नहीं, उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनको चलने दीजिए और हम अपनी ज़िंदगी में चलें।
और बेटे बहुओं ने ऐसा नहीं है कि उनको फूल के बाहर रखा है, कि उनको दुलार में रखा है, उनको प्रेम में रखा है, उनकी आरती उतारते हैं। हम उनके बेटे बहू के बारे में भी देखते हैं। तो आप हम नालायक तो नहीं कह सकते, पर इतना ज़रूर जानते हैं कि वो अपने माता पिता से भी यदि सीख ले लेता तो उनका जीवन बेहतर हो जाता। उन्होंने अपनी जिस तरह से सेवा की, अपने घर वालों की, अपने परिवार वालों की परवरिश की सेवा की, उनके घर के लोग उनको अनुकरण नहीं कर रहे हैं। इसके कारण से उनके जो नीचे की पीढ़ी में भी दुख है, तकलीफ़ है, लेकिन परिवार उनके भी अपने पति पत्नी के बीच में अच्छा संबंध है, उनके सभी बेटे और बहू के बीच में अच्छा संबंध है। भले ही सास बहू के बीच में या फिर बेटा और बाप के बीच में वगैरह वगैरह छोटा बहुत जो है खींचतान तनाव भरी ज़िंदगी चल रहा है। बेटे और पीढ़ियों के दौर है, पीढ़ी अंतराल है, तो बाप बेटे के बीच में ज़रा लकीरें खींच गई है, बाप बेटे के बीच में ज़रा बहुत से बातें हो गई हैं, फिर भी उनका अपना परिवार है मित्रों। लेकिन अन्य इतर संबंधों को भी यदि आप देखते हैं, विवेक का सहारा लेते हैं, तो आपका ज़िंदगी प्रेम गीत हो सकता है, आपका ज़िंदगी मस्ती का गीत हो सकता है, आपका ज़िंदगी नया विहान का गीत हो सकता है, आपका ज़िंदगी मुस्कुराहट भरी हो सकता है, आपके लाइफ में प्रेम का उजास हो सकता है। आपकी ज़िंदगी में चाहे जितना भी अंधेरा क्यों ना हो, जितना भी ब्लैक क्यों ना हो, आप चाहो यदि आँख खोल लो और सूरज की तरफ मुँह कर लो, तो ज़िंदगी में उजास आएगा ही। उदास की ज़िंदगी छोड़ो, किचकिच की ज़िंदगी छोड़ो, खटर पटर की ज़िंदगी छोड़ो, और थोड़ा देखो तो सही कि इसके हम प्रेम गीत की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, गुनगुनाने की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, भोर में मुस्कुराने की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, सुबह उठा और एक मस्त स्माइल देने की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। हम बाहर से आते हैं तो गीत गाते हुए, गुनगुनाते हुए और थोड़ी सी मस्ती में रहते हुए हम अपनी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। खाना खाते समय हम खाने की तारीफ़ कहाँ से कर सकते हैं, किसी के कपड़े की तारीफ़ कैसे कर सकते हैं, किसी की मुस्कुराहट की तारीफ़ कैसे कर सकते हैं, किसी की छोटी छोटी बातों में उनकी यदि हम तारीफ़ करते हुए चले जाएं, एक दूसरे की तारीफ़ करना सीख जाएं, घर वालों की भी थोड़ा तारीफ़ करना सीख जाएं, तो मित्रों आपका ज़िंदगी फिर गीत से भर जाएगा, आपका ज़िंदगी में गुनगुनाहट आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में गुनगुनी धूप आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ज़िंदगी ठंड के मौसम में गुनगुनी धूप आता है, वाह क्या लगता है। या भरी गर्मी में थोड़ी ठंडी हवा चल जाता है तो ज़िंदगी में लगता है वाह क्या बढ़िया हवा चली है। तो ये जो थोड़ी प्रशंसा का गुण है, थोड़ी मिठास भरे प्रशंसा का है, थोड़ी मुस्कुराहट का है, थोड़ी सी अपने हिस्से का प्रेम देने का गुण है, अपने हिस्से का मिठास घोलने की प्रवृत्ति यदि थोड़ी अपना ली जाए मित्र, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा चापलूसी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मुखौटे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी बातों में यदि आप अपनी मिठास घोल लेते हो तो आपका ज़िंदगी में तराने बजने लगेंगे और एक ज़िंदगी में एक बेहतरी का ज़िंदगी, एक गीत गाता हुआ ज़िंदगी, एक गुनगुनाता हुआ ज़िंदगी निकल जाएगा। तब मैंने पूछा उनसे, मैंने पूछा कि आपका ये जो आपका जो इतनी ज़िंदगी निकल गया, आपका ज़िंदगी निकल गया, आप 75 साल एक दूसरे के होके निकल गए, तो आपके बीच में इतनी बॉन्डिंग कैसे आ गया। तो उन्होंने हंस कर कहा कि बस एक को गुस्सा आता है तो दूसरे मुस्कुराने लगते हैं, चुप हो जाते हैं, और दूसरे जब कुछ बोलते हैं तो पहला भी बात मान लेते हैं, जब अगला व्यक्ति को बात मानना होता है तो बाद में बात मनवा लेते हैं। हम एक दूसरे की बात तो मानते हैं, लेकिन अभी तुम मानो, इसी समय तुम मानो, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने कुछ कहा, आपको ये चुप रहना है, तो चुप हो जाते हैं। बाद में कह लेते हैं कि आपने मुझे चुप करा दिया, बात ऐसा था, उसको ऐसा होना था, तो हम उनकी बात मान लेते हैं और उसके रास्ते पे चल निकलते हैं। मतलब हमने जो ज़िंदगी में एक जो समझौता अपनी ज़िंदगी में स्वीकार किया कि हम एक दूसरे के बन के जिएंगे, बस एक ही फार्मूला पर्याप्त है ज़िंदगी का। एक ही, हमने कभी ऐसा नहीं कहा आई लव यू नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा हम तुम्हें चाहते, हम कभी एक साथ पिकनिक मनाने के लिए दोनों के दोनों गए नहीं गए, लेकिन परिवार के साथ गए, बच्चों के साथ गए, सबके साथ खिलते रहे, खिलाते रहे, खाना खिलाते रहे, सेवा करते रहे, और हम दोनों साथ साथ रहते हैं, कभी अलग अलग रहते नहीं हैं। हमारी एक दूसरे का ज़िंदगी, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे को दुनिया भर की चुगली करते थे, हम एक दूसरे से कर लिया करते हैं, दुनिया भर की बातें करते एक दूसरे से कर लिया करते हैं, फिर वो बातें हमारे तक रह जाती है। मित्रों, आज का मेरा वक्तव्य उसी मेरे नौजवान वृद्ध जोड़ी को है, समर्पण है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 75 बरस जिया, 75 बरस तक अपनी ज़िंदगी को देखा, अपना ज़िंदगी जिए, अपनी जवानी जिए, बच्चों को छोटे से बड़े होते देखे, बच्चों को जवान होते देखे, अब बच्चों को बूढ़े होते हुए भी देख रहे हैं, अब बच्चों के बच्चे को भी जवान होते देख रहे हैं। और इस 3 पीढ़ी में जो बदलाव देख रहा है, वो एक चीज़ बदला है, पैसा तो नहीं बदला है। उनके पीढ़ी में पैसा तो तब भी है, उनके पीढ़ी में जो प्रेम बदला है,
समझ बदली है, विवेक बदला है, एक दूसरे को समझने की जो चेष्टाएं बदली है, एक दूसरे को सम्मान बदला है, समर्पण का भाव बदला है, आस्था का भाव बदला है, विश्वास का भाव बदला है। इसी कारण से आज की जो पीढ़ी है वो टिकाऊ बिल्कुल नहीं हो रहा है। अभी शादी हो रहा है, कोई का महीना में टूट रहा है, कोई का 2 महीना में टूट रहा है, कोई का 6 महीने में टूट रहा है, कोई का साल में टूट रहा है, कोई का 3 साल बाद टूट रहा है। यानी टूटने की जो होड़ है ये विवेक की कमी है और समझ की कमी है और समर्पण की कमी है, आस्था की कमी है और प्रेम की कमी है। तो कमी इतना ज़्यादा है पर वृद्धि है क्या चीज़ का? पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा पैसा पैसा। मेरे पास भी पैसा है, इतना पैसा कमाता हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरी मुट्ठी में दुनिया है। बस लोग हमेशा जो उसका अवचेतन मन है वो अवचेतन में ये सोचता है कि दुनिया में क्या है तो पैसा है, पैसा है तो सब कुछ है। ये जो आजकल का जो फिलॉसफी है मित्र, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो किसी से भी शादी कर लो, पैसा है तो कोई भी लड़की मिल जाएगा, पैसा है तो कोई भी लड़का मिल जाएगा, पैसा है, पैसा पैसा और पैसा। हो सकता है कि आपका कहना सही हो, लेकिन मैं जब उस जोड़ी को देखता हूँ, ये जो 75 बरस की ज़िंदगी जिया, न तो इनके शिक्षा में तालमेल, न इसके रंग रूप में तालमेल, न इनके परिवारों के पूंजी में तालमेल, तालमेल कहीं से दिखता ही नहीं है, लेकिन गजब की तालमेल है। दोनों 75 बरस जी गए, प्रेम पूर्वक जी गए, हंसते खिलखिलाते जी गए, रुठते मनाते जी गए, एक दूसरे के होके जी गए। और मैं उनसे जब भी मुलाकात होता है तो मेरा उनसे बड़ा प्रेम पूर्ण रिश्ता है। मैं उनसे बड़ी मजाक करता हूँ, हंसता भी हूँ, हंसाता भी हूँ और पूछता भी हूँ, पर उसने ज़िंदगी का राज कभी खोला नहीं। मैं हर बार पूछता हूँ, आप बताइए तो सही कि आपके बीच में ऐसी कौन सी बाइंडिंग है, ऐसी कौन सी तत्व है, ऐसा कौन सा रसायन है जो इतना गजब का मिश्रण है कि पता ही नहीं चलता। तो मैं 1-2 बार ट्राई भी किया, दोनों के बीच में कुछ ऐसा झगड़ा करा के देखो तो क्या इनके, जब इनके बीच में कुछ झगड़ा होता है तो कैसे करते हैं करके। तो मैंने देखा, मैंने जब कुछ बात बोला तो दोनों मुस्कुरा करके हंस करके एक बात को बोल दिया कि हमको मालूम है कि तुम क्या चाहते हो। तुम ये चाहते हो कि हमारे बीच में झगड़ा होता है तो सुलह कैसे हो जाते हैं, या हमारे बीच में झगड़ा होने के कितना गुंजाइश रहता है, या हमारे बीच में मनमुटाव होता है तो हम एक दूसरे को कैसे समझते हैं, या हमारे बीच में कभी मत की भिन्नता होती है तो हम एक दूसरे से कैसे सॉल्व करते हैं। तब उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ढेर सारी राज मेरे सामने खोल दिए कि बोले कि मत की भिन्नता है, हम एक दूसरे की विचार विनिमय करते हैं, हम एक दूसरे से विचार भी करते हैं, हमारा आपस में कई बार बिल्कुल नहीं बनता है, लेकिन मन की भिन्नता नहीं है, समर्पण की कोई कमी नहीं है, और कभी हमको मनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि कभी हम एक दूसरे से रूठे ही नहीं। हमें रूठना हमने मना कर रखा है, क्योंकि एक रूठेगा तो एक को मनाना पड़ेगा, और फिर बात होगा कि हमने आपको मनाया था, आप उस समय रूठ गए थे। तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ों को हमने अपने विवेक से इसको दूर कर लिया है मित्रों। तो उनकी ज़िंदगी का जो तराना है, मैं देखता हूँ प्रेम का गीत है उनका ज़िंदगी। क्यों आपका ज़िंदगी नहीं बन सकता? क्यों मेरा ज़िंदगी नहीं बन सकता? जब जागा तभी सवेरा। यदि मान लीजिए मेरा ज़िंदगी में खटपट रहा, मेरा ज़िंदगी अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं आज से तो कोशिश कर सकता हूँ। हम दोनों मिलकर के एक बात समझें, समर्पण समझे, विश्वास समझे, क्योंकि शरीर की मांग एक समय के बाद ख़त्म हो जाता है, मन की मांग बना रह जाता है, मन की मांग बना रह जाता है, प्रेम की मांगें बनी रह जाती है, आस्था की मांगें बनी रह जाती है। तो जो टिकने वाली चीज़ें हैं, जो लंबे समय तक चलने वाली है, वो मन के अंदर में यदि आपका मन का भेद ना हो, आप रूठने मनाने में ना लग जाएं, चक्कर पर चक्कर में न रहें, थोड़े से विवेक को देखो, थोड़ा सा प्रेम को देखो, थोड़ा सा आस्था को देखो, थोड़ा विश्वास करके देखो। ज़िंदगी में आपके भी प्रेम के गीत गुजेंगे, आप भी नया गीत लिखेंगे। तो आइए आप अपना प्रेम का गीत लिखें। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।